हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं सीएससी में जो सर्विसेज है उसमें जो कमीशन मिलता है उसका एक नया लिस्ट जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि वो क्या नया लिस्ट है और क्या क्या चेंजेस किया गया है कमीशन में। जो सीएससी में आप काम करते हैं, आप जो सर्विसेज पे काम करते हैं उस पर जो कमीशन मिलता है उनमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या लेटेस्ट यहाँ पे कमीशन का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर है, वो सारा चीज़ वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीएससी डीएम द्वारा हमारे सीएससी ग्रुप में यहाँ पे भेज दिया गया है नया कमीशन का जो स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं कि नया कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए यहाँ पे हमारा कमीशन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है पीडीएफ। तो सबसे पहले यहाँ पे इस साइड में आपको यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पे सर्विसेज है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस चार्ज दिखाई देता है जो कि आप कस्टमर से लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कमीशन है, कितना कमीशन आपको मिलने वाला है और यहाँ पे आपको कितना टाइम में आपको कमीशन मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा सर्विस है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो अगर आप यहाँ पे बिजली बिल जमा करते हैं किसी का कस्टमर का, तो 3% क्या है यहाँ पे रूरल का कमीशन है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उसका यहाँ पे 3% आपको कमीशन मिलेगा। वही अगर आपका कस्टमर यहाँ पे अर्बन एरिया का है, यानी कि शहरी एरिया का है, तो यहाँ पे आपको 1% का कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कमीशन यहाँ पे आपको इंस्टेंट हो जाता है, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे बिल पेमेंट करेंगे तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे कमीशन दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं दूसरी सर्विस जो कि आयुष्मान भारत है। अगर यहाँ पे आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है कुछ भी। यहाँ पे आपको 4 रुपया जो है यहाँ पे आपको कमीशन पर यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने पे मिलता है। अब कमीशन आपको जब आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है तब आपको यहाँ पे सेंड किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो यहाँ सर्विस है कि पेन कार्ड आप यहाँ पे बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि सीएससी में एनएसडीएल और यूटीआई के माध्यम से आप यहाँ पे पेन बनाते हैं। तो आप जिन भी माध्यम से यहाँ पे पेन बनाएंगे, यहाँ पे आपको 107 रुपया का यहाँ पे सर्विस चार्ज है, जिसमें कि 10 रुपया आपको यहाँ पे इंस्टेंट कमीशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट है। पासपोर्ट अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे 100 रुपया सर्विस चार्ज है और यहाँ पे आपको 56 रुपया यहाँ पे आपको कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग का। अगर यहाँ पे आप काम करते हैं तो स्लीपर और विदाउट एएमसी। अब देखिए यहाँ पे आईआरसीटीसी में क्या है ना कि अभी इधर नया रूल यहाँ पे 2025, यानी कि 2025 में अगर आप यहाँ पे आईआरसीटीसी से टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पे अभी 2-3 प्लान है, यानी 3 प्लान है एक तरह से, एक फ्री वाला और एक एएमसी यहाँ पे प्लान है। एएमसी में 2 तरह का प्लान है। तो यहाँ पे अगर आप उनका प्लान लेते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट लगने वाला है चार्ज, और मतलब कमीशन मिलने वाला है। और आप विदाउट प्लान अगर करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे स्लीपर का टिकट बुक करते हैं विदाउट एएमसी, यानी कि बिना एएमसी का एएमसी चार्ज दिए, तो आपको यहाँ पे 13 रुपये का कमीशन मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट मिल जाता है। वही अगर आप यहाँ पे एसी का अगर टिकट काटते हैं विदाउट एएमसी, तो यहाँ पे अभी आपको 26 रुपये यहाँ पे आपको कमीशन इंस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बस टिकट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट के प्राइस के अनुसार यहाँ पे 5.50% यहाँ पे आपको कमीशन है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद बीबीपीएस यूटिलिटी बिल, यानी कि इसमें आप किसी भी तरह का बिल पेमेंट करते हैं। बिल में होता है जैसे कि यूटिलिटी बिल वगैरह आप पेमेंट करते हैं तो उसमें यहाँ पे आपको 5 रुपये से 25 रुपया कमीशन है, जो कि आपके बिल के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा और ये आपको इंस्टेंट यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। उसके बाद है लोन ईएमआई। अगर आप यहाँ पे लोन का ईएमआई किसी का कलेक्शन करते हैं, यानी कि पेमेंट करते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, तो यहाँ पे आपको लोन के हिसाब से यहाँ पे कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलेगा 0.80% से लेके 1.25% तक, जो कि अच्छा कमीशन है और ये भी आपको इंस्टेंट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद है लोन लीड जनरेट। अगर आप लोन का लीड जनरेट करते हैं तो लोन अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्विस चार्ज होगा और यहाँ पे आपको जो कमीशन है यहाँ पे आपको 0.5 पैसा, यानी कि 0.50 पैसा से लेके यहाँ पे 1.25 पैसा यहाँ पे और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 100 रुपया तक यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, जो कि 30 से 60 दिन के अंदर यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद ई रिचार्ज है यूटिलिटी बिल। तो ये रिचार्ज के हिसाब से यहाँ पे आपको कस्टमर से चार्ज करना है और यहाँ पे कमीशन 1% से लेके 4% तक है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको मिल जाता है। अब न्यू फास्टैग इशू। अगर आप किसी का फास्टैग इशू कराते हैं तो यहाँ पे आपको पर कार्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको 200 रुपये का यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको मिल जाता है। फास्टैग का अगर रिचार्ज कराते हैं तो यहाँ पे भी आपको 0.4% से लेके यहाँ पे 40 रुपये तक यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है और ये भी आपको इंस्टेंट यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद आते हैं मेडिसिन ऑर्डर। तो अगर आप सीएससी यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल से मेडिसिन का ऑर्डर करते हैं, इनके जो पार्टनर है जैसे कि टाटा 1 mg है और भी जो पार्टनर है,
अगर उनसे आप यहाँ पे मेडिसिन का ऑर्डर करते हैं तो 8% से लेके यहाँ पे 32% तक यहाँ पे कमीशन है, जो कि यहाँ पे अच्छा कमीशन आपको देखने को मिलता है। और ये भी आपको यहाँ पे इंस्टेंट कमीशन मिल जाता है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है न्यू पॉलिसी, तो पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस होगा और आप यहाँ पे 13% से लेके 35% तक आप यहाँ पे नेट प्रीमियम का जो परसेंटेज होता है उसमें यहाँ पे आपको 13% से लेके 35% तक यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस है, मोटर और हेल्थ पॉलिसी का करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 7% से लेके 40% तक यहाँ पे आपको प्रीमियम का कमीशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको इंस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल है, उसमें भी यहाँ पे आपको अगर आप 5 रुपया यहाँ पे आपको कटने वाला है सर्विस चार्ज लगने वाला, और यहाँ पे आपको कमीशन 4.95% है जो रिन्यूअल अगर आप कराते हैं तो CSC से, और यहाँ पे 30 से 45 दिन के अंदर यहाँ पे आपको ये कमीशन मिल जाता है। उसके बाद आते हैं फ्लाइट टिकट बुकिंग। अगर आप फ्लाइट टिकट का बुकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। जनरली यहाँ पे दिया है 200 रुपया से लेके 1200 रुपया तक यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, और कमीशन यहाँ पे आपको इंस्टेंट मिल जाता है। उसके बाद DTH है, यहाँ पे DTH का अगर आप नया कनेक्शन कराते हैं डिश TV और D2H से, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज है 2099 रुपया, और इसमें आपको कमीशन जो है वो 551 रुपये का कमीशन है, जो कि आपको यहाँ पे इंस्टेंट ये भी मिल जाता है। उसके बाद CPG ग्राम है, सर्विस है, ये सारा सर्विसेज भी है जिसमें कि आपको यहाँ पे 25 रुपया सर्विस कस्टमर से चार्ज लेना है, और यहाँ पे आपको 32 रुपये का कमीशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद है जीवन प्रमाण पत्र। अगर जीवन प्रमाण पत्र बनाते हैं तो यहाँ पे 59 रुपया यहाँ पे सर्विस चार्ज है, और यहाँ पे आपको कमीशन जो है 38 रुपया मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद टेली लॉ कंसल्टेंस है, यहाँ पे आपको कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लेना, और यहाँ पे पर टेली लॉ में आपको 60 रुपये का कमीशन है, जो कि 30 से 60 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। और टेली लॉ का अगर आप काम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सर्विस है CSC की। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे काम करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद है यहाँ पे KVK कंसल्टेशन, जो कि यहाँ पे आप 3.92 रुपीज़ यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद NPS रजिस्ट्रेशन है और अकाउंट ओपनिंग, तो इसमें आपको 200 रुपये चार्जेस है, जिसमें कि 160 रुपया यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सेम डे में आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। उसके बाद और भी सर्विसेज है, वैसे तो बहुत बड़ी सर्विसेज का लिस्ट है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में बता देता हूँ जो कि ज़्यादातर लोग काम करते हैं। वैसे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं इनके सारे सर्विस के बारे में आपको बताऊंगा तो। CSC का यहाँ पे कुछ कोर्सेस होता है जिसमें कि अगर आप इनरोल कराते हैं तो यहाँ पे भी आपको 64 रुपये से लेके 1500 रुपये तक कमीशन मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट आपको मिल जाता है। सिविल स्कोर अगर आप यहाँ पे किसी का चेक करते हैं तो यहाँ पे 200 रुपया चार्जेस है, कस्टमर से आप ले सकते हैं, और 48 रुपये का आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद सैलरी इनकम ITR, यानी कि अगर आप ITR यहाँ पे किसी का फाइल करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना कि यहाँ पे सैलरीड की बात हो रही है, यानी कि सैलरीड का अगर आप यहाँ पे ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर से 399 का चार्जेस है, और जिसमें कि आपको 128.49 रुपये का यहाँ पे कमीशन मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट मिल जाता है। अगर आप बिजनेस का ITR फाइल करते हैं तो यहाँ का चार्जेस है सर्विस चार्ज, और यहाँ पे आपको 206.75 रुपये यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पे और भी डिटेल दिया है कमीशन का, यहाँ पे अगर आप ITR का अलग अलग यहाँ पे कमीशन है। उसके बाद है PM मानधन स्कीम। अगर आप इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे आपको 24 रुपये का कमीशन है, जो कि 45 से 60 दिन में आपको मिल जाता है। ई-श्रम कार्ड अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी बनाते हैं तो यहाँ पे 16 रुपये का कमीशन है, जो कि अच्छा कमीशन है, और ये बहुत सारे VLE को बहुत अच्छा कमीशन इसमें लोगों ने कमाया भी है इसमें। तो इस श्रम का कार्ड अगर आप करना चाहते हैं CSC से तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे PM विश्वकर्मा स्कीम का। तो अगर आप यहाँ पे CSC से PM विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे 80 रुपये का कमीशन है, और ये कमीशन आपको कब मिलेगा जबकि यहाँ पे कस्टमर का 3 स्टेज पार हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि जो स्टेज होता है इसका लेयर होता है। तो यहाँ पे अगर कस्टमर का 3 स्टेज यहाँ पे डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पे आपको कमीशन यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी है। उसके बाद PM किसान सम्मान निधि योजना का KYC करते हैं तो 15 रुपये यहाँ पे कस्टमर का सर्विस चार्ज है, और यहाँ पे आपको 12 रुपये का कमीशन मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना, इसमें आपको यहाँ पे 18 रुपये का कमीशन है, और ये अप्रूवल के बाद ही यहाँ पे आपको मिलेगा। सो दोस्तों वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होने की वजह से यहाँ पे मैं सारे कमीशन के बारे में आपको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सो दोस्तों बाकी आपको कोई भी सवाल या कोई भी डाउट रह गया है इस वीडियो में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।